नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। आपका राधा लाडली जी के ज्ञान वाईटी में स्वागत है। मनुष्य के विपत्ति में सबसे बड़ा साथी कौन है? मुश्किल वक्त में अपने सगे होने का डिंडोरा पीटने वाले भी साथ नहीं देते। दुनिया की फितरत है कि जब तक आप सुखी, संपन्न और समृद्ध हैं, तब तक तुम्हारे अपतगे और हितैषी आपके होने का दावा करते हैं। विपत्ति आने पर वे एक एक करके आपको पीठ दिखाई चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि विपत्ति के समय जब आप अकेले हो जाएंगे तब आपका साथ कौन देगा? तो चलिए बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक। ये वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मित्रों, किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा रोजाना अपने कुछ मित्रों और सैनिकों को लेकर नगर में भ्रमण किया करता था। एक दिन राजा कुछ मंत्रियों के साथ अपने नगर में घूम रहा था। चलते चलते राजा को रास्ते में कुएं पर 4 लड़कियां पानी भरती हुई मिली। उन चारों लड़की में एक लड़की बहुत ही सुंदर और यौवन से संपन्न थी। राजा उसे लड़की को देखकर उसके रूप पर लट्टू हो गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि सुंदर लड़की के माता पिता और उसके मकान का पता पूछ लो, मुझे इस लड़की को अपनी रानी बनाना है। अब तो राजा वहीं से अपने राजभवन लौट गया और राजा के मंत्री ने उसे लड़की का नाम, पता और उसके माता पिता का नाम पूछ लिया। उसे लड़की के रूप पर इस कदर पागल हो गया था कि राजा को ना खाना अच्छा लगता था, ना पीना। दरबार में भी उसका मन नहीं लगता था। राजा की व्याकुलता जब ज्यादा बढ़ती चली गई तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि उसे लड़की के पिता के पास जाकर उससे कहो कि राजा साहब आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। राजा तो इस बात को लेकर निश्चिंत था कि लड़की का पिता मेरे प्रस्ताव को ठुकरा ही नहीं सकता। आखिर राजा के साथ कौन अपनी बेटी को ब्याहने से मना कर देगा? क्योंकि कहते हैं राजा अपने आसपास रहने वाले का ही मन करता है, चाहे भले ही वह विद्याहीन हो, अकुली हो, असभ्य ही क्यों ना हो। इसलिए कहा जाता है अगर मामूली आदमी भी राजा की सेवा करे तो वह भी प्रधान बन सकता है। यदि प्रधान भी राजा की सेवा छोड़ दे तो वह छोटा ही हो जाता है। इसीलिए बात और भी कही है, इन 5 लोगों का राजा के सिवाय दूसरा कोई आश्रय नहीं है। नंबर 1 विद्वान, नंबर 2 बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, नंबर 3 शिल्पी, नंबर 4 सेवा वृद्धि में चतुर, नंबर 5 पराक्रमशाल। मित्रों, राजा की ओर से शादी का प्रस्ताव लेकर मंत्री उसे लड़की के पिता के पास गया और सारी बात कही सुनाई कि राजा साहब आपकी बेटी को बहुत पसंद करते हैं और वह उसके साथ विवाह करना चाहते हैं। लड़की का पिता बहुत ही गरीब आदमी था। जब उसने सुना कि राजा आपकी बेटी से विवाह करने का इच्छुक है तो लड़की के पिता ने मंत्री को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उतिया कि हम अपनी बेटी की शादी राजा साहब से कर तो देंगे, पर उन्हें कोई साथ का हुनर आता हो तो, क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी को ऐसे आदमी को नहीं देना चाहेगा जो निकम्मा, निकाला और दूसरे की कमाई पर गुजारा करने वाला हो। मंत्री को लड़की के पिता की बात बड़ी अजीब लगी। मंत्री ने कहा, अरे भले आदमी, भला राजा को हाथ के हुनर की क्या जरूरत है, जिनके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति है। इस विशाल साम्राज्य का जो मालिक है हजारों लाखों, जिसके यहाँ नौकर चाकर काम करते हैं। लड़की के पिता ने कहा, वह सब तो ठीक है, ये धन वैभव तो प्रजा का है, राजा का इसमें क्या है? ये भी छोड़ो, ये धन संपदा, राज वैभव आज उनके पास है, कल कोई दूसरा राजा बनेगा तो उसके पास चली जाएगी, तब उनके पास क्या रह जाएगा? इसीलिए मैं कहता हूँ यदि राजा को हाथ का हुनर सीखा हुआ होगा तो मैं अपनी बेटी को वहां दूंगा। भविष्य में कभी मुसीबत आई तो वह अपने हुनर से परिवार को मिला मिला तो लगा। जाकर राजा से कहना कि जब तक राजा कोई हाथ का हुनर नहीं सीखेगा तब तक मैं अपनी लड़की की शादी राजा से नहीं करूंगा। मंत्री ने यह बात राजा को बताई। सुनकर राजा को भी बड़ा बुरा लगा। फिर उसने सोचा, वैसे बात तो उसकी भी बुरी नहीं है, हुनर चाहे जितने हो, मनुष्य के अंदर वह सब काम ही होते हैं। राजा अपने बल के जोर से लड़की को पाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने लड़की के पिता की शर्त मान ली और मंत्री से कहा, मंत्री, वास्तव में मुझे कोई हाथ का हुनर नहीं आता है, तुम एक काम करो, लड़की के पिता से ही जाकर कहो कि यदि वह कोई हुनर जानता हो तो मुझे भी सिखा दे। जब मैं सीख जाऊंगा तो वह मेरे साथ शादी कर दे। लड़की का पिता रुमालों का हुनर जानता था, उसी से उसके परिवार की जीविका चलती थी। लड़की के पिता ने राजा को यह हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया। अब तो वह रोज राजा के घर जाकर उन्हें रुमाल बुनने का हुनर सिखाने लगा। 1-2 माह के अंदर राजा साहब ने रुमाल बुनना का हुनर सीख लिया। उसके बाद बुनकर ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया था। जंगल में वह मार्ग भटककर भीलों की बस्ती में पहुंच गया। भीलों ने राजा को पकड़कर अपने घर में कैद कर लिया और राजा जो भी कीमती आभूषण पहने था वह सब उससे छीन लिए गए। उधर राजा जब लौटकर राजभवन नहीं पहुंचा तो राज्य में हड़कंप मच गया कि राजा साहब कहाँ चले गए। राजा के मंत्री और रानी सब व्याकुल होने लगे। चारों दिशाओं में सैनिकों को भेज कर राजा की खोज कराई गई, पर उनका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे कई दिन बीत गए पर राजा का कोई पता नहीं चल पाया। उनकी खोज अभी भी जारी थी। इधर भीलों के यहाँ कैद राजा ने क्या किया, उसने भीलों से कहा, यदि आप मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें मालामाल कर सकता हूँ। राजा ने एक अशर्फी देते हुए कहा कि
तुम शहर चले जाओ और वहां से थोड़ा रेशम खरीद लाना। मैं तुम्हारे लिए रेशम से रुमाल बना दूंगा। तुम उन्हें बेचोगे तो बहुत महंगे दामों में बिकेंगे। भीलों ने उसे एक अशर्फी देकर बाजार से रेशम खरीद लाने को कहा। राजा ने रेशम से बहुत सुंदर रुमाल बनाया और उनसे कहा कि तुम इस रुमाल को नगर में जाकर बेच दो। भीलों ने जब उस रुमाल को शहर में जाकर बेचा तो उन्हें रुमाल का बहुत पैसा मिला। अब तो वे रेशम खरीद कर लाते जाते और राजा उसका रुमाल बनाकर उन्हें बेचने के लिए दे देता। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन राजा ने कुछ ऐसा रुमाल बनाया जिसमें अपना सारा हाल पता लिख दिया और उनसे कहा, देखो ये रुमाल बड़ा ही कीमती है, इसे तुम राजा के मंत्री के पास ले जाना और इस रुमाल की कीमत तुम साक्ष से कम मत मांगना। भीलों ने उसे रुमाल को लेकर खुशी खुशी राजा के मंत्री के पास पहुंचाया। मंत्री को जब रुमाल दिखाई तो मंत्री ने राजा का लिखा हुआ वह सारा हाल पढ़ लिया। उसे राजा का पता चल गया था कि राजा को इन्हीं भीलों ने कैद कर रखा है। मंत्री ने तुरंत उन भीलों को बंदी बना लिया और अपनी फौज लेकर राजा साहब को भीलों की कैद से मुक्त कराया। मंत्री के साथ के हुनर ने राजा की जान बचा ली थी। इसीलिए कहते हैं, शक्तिशाली के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, मेहनती के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठे बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता और विद्वान के लिए कोई जगह पराई नहीं होती। मनुष्य की बुद्धि और हाथ का हुनर उसका सबसे बड़ा साथी होता है। विपत्ति काल में भी यदि कोई साथ ना दे तो वह अपने हुनर के बल पर आसानी से विपत्ति से निकल सकता है। कहते हैं, शास्त्र का मारा एक बार को बच भी सकता है, पर बुद्धि बल का मारा मूल सहित नष्ट हो जाता है। मनुष्य की पल पल पर जो मदद करती है वह उसकी बुद्धि और उसके हाथ का हुनर होता है। इसलिए हमें कोई ना कोई हुनर अपने पास जरूर बनाकर रखना चाहिए। दर्शन बंधु, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।